पता है दोस्तों, इंसान को गुलाम बनाना बहुत आसान है। मानसिक गुलाम। कुछ नहीं करना है, किसी बात को उसके अवचेतन मन में बैठा दो उसके संबंध में, वो उस बात को सच मान लेगा। और उस अवचेतन मन में बैठाने के लिए क्या किया जाता है? बस किसी चीज़ को आपके सामने बार बार बोला जाता है, बार बार कोई चीज़ आपके आंखों के सामने दिखाई जाती है, बार बार बस दोहरा कर। और इस प्रकार दोहराते दोहराते, बार बार सुनते सुनते किसी बात को, बार बार किसी घटना को देखते देखते आप उसे सच मान लेते। आपका नाम है, आपकी जाति है, आपका धर्म है, क्या सच में ये आपका है? अगर इसे बार बार न दोहराया गया होता तो क्या आप वही मान रहे होते अपने आप को जो आप आज माने हुए हो? कई जगह अवचेतन मन में बैठी बातें काम आती है। जैसे आपका घर कहाँ है, आपको पता है, याद है? जैसे आपको पहाड़ा याद करना है, शब्द याद करना है ताकि किसी अक्षर का ज्ञान हो, निश्चित ही वो ज़रूरी है। लेकिन जो आपके संबंध में बताया गया, जो जीवन के संबंध में बताया गया, क्या वो भी ज़रूरी था? जो कंपनियां रात दिन आपके सामने ऐड चलाती है, बार बार एक ही चीज़ को दोहराती है। जैसे आप जाते हैं रोड पर और बड़े बड़े बोर्डिंगों पे कुछ लिखा होता है, उससे आपके अवचेतन मन में कोई बात प्रवेश कर जाती है और इस तरीके से कहीं ना कहीं आप मानसिक गुलाम हो जाते हैं बाजार के, पूंजीपतियों के। कहीं ना कहीं आप जो हैं उससे बहुत दूर हो जाते हैं। आपका जो वास्तविक स्वभाव है उससे आप बहुत दूर हो जाते हैं। आप अपने आप को कुछ और मान के जीने लगते हैं जो कि आप हैं ही नहीं। और इसलिए आपके लक्ष्य, आपके कर्म, आपके विचार सब गड़बड़ हो जाते हैं। आप जीवन भर उलझन में रहते हैं और इससे समाज में, आपके जीवन में, रिश्तों में, सभी जगह उलझन उत्पन्न हो जाते हैं, समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। आप जीवन भर दुखी रहते हैं। तो निश्चित ही अगर इस अवचेतन मन की गुलामी को दूर करना है तो आत्मज्ञान के जरिए, अध्यात्म के जरिए अपने भीतर उतरना होगा। देखना होगा सच्चाई को कि क्या सच में आप वही हो जो खुद को माने हुए हो। जैसे जैसे आप खुद को देखते जाओगे वैसे वैसे सब साफ होता जाएगा, वैसे वैसे सहजता आती जाएगी, वैसे वैसे झूठ दूर होता जाएगा। तो निश्चित ही इस मानसिक गुलामी से बचने का एक ही तरीका है, वो है आत्मज्ञान, वो है अध्यात्म, वो है सेल्फ नॉलेज।